प्रार्थना पत्रिका 18 जुलाई 2023। विषय शेष नेता की शक्ति और वैचारिक मूर्ति पूजा। एस्तेर चौथा अध्याय उसका 1 से लेकर 16 पद तक देखेंगे। जाओ, शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करो और मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन तक ना कुछ खाओ ना पियो, रात हो या दिन। मैं और मेरी दासियां तुम्हारे समान व्रत रखेंगी। जब यह हो जाएगा तो मैं राजा के पास जाऊंगी, भले ही यह नियम के विरुद्ध हो, और यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। राजनीतिक मूर्ति पूजा से भी अधिक भयानक वैचारिक मूर्ति पूजा है। यहाँ परमेश्वर ने एस्तेर को भेजा। अवशेष पूरी तरह से अलग प्रवासी है। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया और तितर बितर किया। मिस्र के दिनों में उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए जिनके पास सुसमाचार था, शैतान ने सभी हिब्रू लड़कों को मारने की नीति का इस्तेमाल किया। उस समय जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह मूसा था। अशूर के युग में उत्तरी इस्राएल के सभी पुरुषों को पकड़ लिया गया था। बेबीलोन के युग में हमान, जिसे शैतान ने पकड़ लिया था, ने सभी यहूदी लोगों को मारने की साजिश रची। उसी दौरान जो आकृति प्रकट हुई वह एस्तेर थी, जिसके पास 3 दासियां थीं। हम पहला पॉइंट देखेंगे, एस्तेर 2 अध्याय उसका 10 में। मोर्देकै एस्तेर का चचेरा भाई था। जब एस्तेर ने महल में प्रवेश किया तो बुद्धिमान मोर्देकै ने उससे यह बताने से मना किया कि वह यहूदी है। एस्तेर ने स्पष्ट रूप से समझा कि उसने क्या कहा था, इसलिए हमान, जिसने सभी यहूदी लोगों को नष्ट करने की कोशिश की, नहीं जानता था कि एस्तेर यहूदी थी। पॉइंट नंबर 2, एस्तेर 4 अध्याय 1 से 16। जब यहूदी लोगों का वध होने वाला था तो मोर्देकै ने एस्तेर से कहा कि वह जाकर अपनी असली राष्ट्रीयता और पृष्ठभूमि बताए। इस प्रकार अवशेषों को तब तैयार किया जाना चाहिए और उपयोग किया जाना चाहिए जब परमेश्वर को उनकी आवश्यकता हो। उन दिनों यदि कोई बिना बुलाए राजा के पास जाता था तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। यह जताने के बावजूद एस्तेर ने कहा कि वह राजा के सामने जाएगी, और यहाँ तक कहा कि यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। इसलिए एस्तेर ने सभी यहूदियों को उसके लिए उपवास करने और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा करने का निर्देश दिया। पॉइंट नंबर 3, पुरीम का पर्व। इस तरह यहूदी लोग पुरीम का पर्व मनाने आए, जो हमान को हरान की घटना की याद दिलाता है। उस समय राजा ने उस घटना को इतिहास के पन्नों में भी दर्ज करवाया दिया। एस्तेर की तरह यदि अवशेष पूरी तरह से वाचा का पालन करते हैं तो वे कई लोगों को बचाएंगे। लोगों को बचाने के लिए अवशेषों को पहले से ही उनके खेत में इकट्ठा किया जाना चाहिए। संकल्प और वाचा को थामे रहो। अभी फैशन और सौंदर्य रणनीतियां दुनिया को प्रभावित करती हैं। यदि अवशेष पकड़ लेते हैं और इस अनुबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो 24 घटित होते हैं, और 25 की शक्ति के माध्यम से वे अनंत काल के भीतर उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करेंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, कृपया पुरीम के पर्व का उत्तर उन सभी अवशेषों पर डालें जो भविष्य को बचाएंगे। बेबीलोन के अवशेषों की तरह क्या वे वाचा को पकड़ सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं? पवित्र राजमिस्त्री की शक्ति और उत्कृष्ट कृतियों से लैस पवित्र नेता और पवित्र डायस्पोरा अवशेष पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।